आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल में स्वागत है। एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति ने नॉन टीचिंग पदों के लिए वैकेंसी निकाला हुआ है। सुनहरा अवसर है जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 पास किया हुआ है। आज हम आपको बताते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1377। इसमें फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसमें एज क्या होगी, एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। उसके अलावा जब हमारा सिलेक्शंस हो जाएगा तो सिलेक्शंस के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में, इस फॉर्म के बारे में आइए हम डिटेल से जानकारी लेते हैं। इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वह 22 मार्च से शुरू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट जो होगी वह 30 अप्रैल रखी गई है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो आप उसे करेक्शंस भी कर सकते हैं और इसके करेक्शंस की जो डेट है वह 2 से 4 मई के बीच रखी गई है। अभी इस एग्ज़ाम का डेट नहीं डिसाइड किया गया है। अगर आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल करते हैं तो आने वाले समय में एग्ज़ाम डेट नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वह है https://nvs.ntaonline.in पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एक पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स जिसके लिए 1500 रुपये फीस लगेगी जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए, जबकि ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपये ही लगेगा जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST और PH कैंडिडेट के लिए सभी पदों के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये ही लगेगा। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी कितनी है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 121 हैं। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में और आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल से। आपकी जो एज लिमिट है वह 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 5 हैं। आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज लिमिट जो है वह 23 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पद 12 है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में होनी चाहिए, यानी आप बीकॉम किए हुए होना चाहिए किसी भी भारत की यूनिवर्सिटी से और आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं। आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ, या तो फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के तहत। इसमें जो एज लिमिट है वह 32 साल है। मैक्सिमम आप 32 साल के हो तब तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट की बात करें, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी LLB किया हुआ होना चाहिए। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है हैंडलिंग लीगल केसेस के संदर्भ में। आपकी एज 23 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। स्टोनोग्राफर की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 23 हैं। आपको 12th पास होना चाहिए और आपको स्टोनो आना चाहिए, या इसमें डिस्क्रिप्शंस यानी डिक्टेशंस बोला जाएगा 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के अनुसार, और फिर आप उसे कंप्यूटर में टाइप करेंगे जिसके लिए 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगा और 65 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा। आपकी एज जो है 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। आप BE होने चाहिए या BTech होने चाहिए, आप या तो BSc होने चाहिए या तो BCA इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या तो IT किए हुए होना चाहिए। आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैटरिंग सुपरवाइजर की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 78 हैं। आप बैचलर डिग्री होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 वर्ष के एक्सपीरियंस का डिफेंस में। आपके पास एज मैक्सिमम जो एज है इसमें 35 वर्ष की होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 21 हैं। आपको 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। आपकी जो एज है वह 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यही सेम क्राइटेरिया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर के लिए भी मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 128 हैं। जिसमें क्लास 10th हाई स्कूल मांगा गया है विद ITI सर्टिफिकेट के साथ। जो ITI है वह इलेक्ट्रीशियन या तो वायरमैन में होना चाहिए। इसके साथ प्लम्बिंग में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसमें जो एज है वह 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 161 हैं। आप क्लास 10th
हाई स्कूल पास होना चाहिए, इसके साथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स में होना चाहिए, या तो आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, और आपके पास जो 10+2 आप किए हों वह साइंस साइड से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो एज मांगा गया है वह 18 से 30 वर्ष के बीच मांगा गया है। अब बात करें मेस हेल्पर की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 442 दिया गया है। आप क्लास 10th पास हुए होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपको 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग का पद, इसमें टोटल पदों की संख्या 19 है, आप क्लास 10th पास हुए होना चाहिए, इसके अलावा आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशंस भी मिलेगा, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की और SC ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की मिलेगी, जबकि जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं है। नेशनलिटी की बात करें, आप भारत के नागरिक होना चाहिए, और या तो फिर आप नेपाल मूल के हों या भूटान मूल के हों तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसमें एक सिंगल CBT एग्ज़ाम होगा जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। यह एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट भी होगा और एकमात्र पोस्ट है जिसमें इंटरव्यू होगा। लीगल असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें CBT के साथ साथ आपका इंटरव्यू होगा, जबकि फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिर्फ CBT एग्जाम यानी कॉम्पिटिटिव टेस्ट एग्जाम ही होगा। और इसके साथ ही साथ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, HQ RO कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, JNV कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मेस हेल्पर के लिए CBT एग्जाम होगा, उसके साथ साथ स्किल टेस्ट भी होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के साथ साथ जो हमारा CBT एग्जाम में पेपर आएगा। इसमें सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स में 5 सेक्शंस होंगे। रीजनिंग एबिलिटी पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे और टोटल मार्क्स भी 15 ही होगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे, टोटल मार्क्स 15 होगा। लैंग्वेज पूछी जाएगी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएगी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, टोटल मार्क्स भी 30 होगा। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होंगे और टोटल मार्क्स भी 10 होगा। और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के तहत भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे और टोटल मार्क्स भी 50 होगा। इस प्रकार 120 क्वेश्चंस होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशंस की बात करें तो इसमें 2.5 घंटे आपको मिलेगा। अब बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स में, इसमें आएगा रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, टोटल मार्क्स 15, जनरल अवेयरनेस अफेयर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, टोटल मार्क्स 15। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करें जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, टोटल मार्क्स 20 का होगा। सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें, स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होंगे, टोटल मार्क्स 70 होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। इसमें टोटल टाइमिंग 2.5 घंटे की दी जाएगी। बात करें ऑडिट असिस्टेंट के पेपर पैटर्न का, इसमें रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 होंगे, टोटल मार्क्स 130 होगा और टाइमिंग 2.5 घंटे की दी जाएगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की बात करें, इसमें आएगा ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी करना होगा, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स 25 होगा। आपको ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे, टोटल मार्क्स 25 होगा। आपको रीजनिंग आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस आएगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। आपको सब्जेक्ट नॉलेज पूछा जाएगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसकी जो टाइमिंग है वह 2 घंटे की दी जाएगी। अब बात करें लीगल असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की, इसमें आएगा रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे, टोटल मार्क्स 15 होगा। जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होंगे, टोटल मार्क्स 15 होगा। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 होंगे, टोटल मार्क्स 20 होगा। 20 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन टोटल को नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे यहाँ 30 होंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 70 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे और मार्क्स भी टोटल 150 के ही होंगे। इसमें टोटल टाइमिंग 3 घंटे की दी जाएगी।
अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर के पैटर्न की, तो इसमें सब्जेक्ट होगा लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और इसमें करंट अफेयर भी रहेगी। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इस प्रकार नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी 100 होगा। इसमें टाइमिंग जो दिया जाएगा और 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होगा। टाइमिंग 2 घंटे की दी जाएगी। इसमें लैंग्वेज पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे, टोटल मार्क्स 40 होगा। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर इसमें पूछी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, टोटल मार्क्स 20 होगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 40 होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। अब बात करें कैटरिंग सुपरवाइजर की। कैटरिंग सुपरवाइजर में नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे। टाइम 2.5 घंटे का दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस 15 बनेंगे, 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन 15 बनेंगे, 15 मार्क्स के। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 नंबर के, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा, 10 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चंस बनेंगे। डोमेन प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, 60 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, जो 60 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 120 और 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी आपको। अब बात करें लैब अटेंडेंट की। लैब अटेंडेंट में पूछा जाएगा रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, टोटल मार्क्स 120, टाइमिंग 2.5 घंटे की होगी आपकी। अब बात करें मेस हेल्पर की। इसमें सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा, 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस बनेंगे वह 120 बनेंगे और टोटल मार्क्स जो बनेंगे वह 120 बनेंगे और टाइमिंग दी जाएगी 2.5 घंटों की। अब बात करें हम इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें सब्जेक्ट्स रीजनिंग एबिलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, टोटल मार्क्स 15। जनरल अवेयरनेस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, टोटल मार्क्स 15। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, टोटल मार्क्स 120, टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा। अब बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर की। इसमें पेपर में मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, टोटल मार्क्स 20 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश आएगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 130 होंगे, टोटल मार्क्स 130 होंगे। इसमें जो टाइमिंग दी जाएगी वो 2.5 घंटे की दी जाएगी। इस प्रकार से जितने भी पोस्ट हैं, हमने सभी पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को देख लिया है कि हमारे पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। अब बात करते हैं जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें सैलरी मिलेगी। देखते हैं कितनी सैलरी इन सारे पोस्टों में दी जाएगी। अब बात करें हम फीमेल स्टाफ नर्स की। वह पे लेवल 7 की जॉब है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक का बेसिक पेमेंट है। अगर मैं बात करूं मंथली इसकी सैलरी 55 से 60,000 रुपए आसानी से बनेगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स, लीगल असिस्टेंट की बात करें, ये सभी पोस्ट पे लेवल 6 में आएंगी, जिसका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का है। इसमें आपको मंथली 45 से 50,000 के आसपास बनेगा आपका। फिर उसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, ये पे लेवल 4 की जॉब है, जिसमें बेसिक पेमेंट 25,500 से लेकर 21,100 तक होती है। इसमें आपका प्रति मंथ 30 से 35,000 रुपए आसानी से बनेगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें, ये जॉब पे लेवल 2 की है। इसमें प्रति मंथ आपको इसकी बेसिक पेमेंट 19,900 से लेकर 63,200 तक का है, जिसकी मंथली पेमेंट जो है आराम से 25 से 30,000 के बीच में बनेगी। लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, ये पे लेवल 1 की जॉब है 7th कमीशंस के तहत। इसमें बेसिक पेमेंट 18,000 से लेकर 56,900 तक की है और इसमें जो पर मंथ होगी सैलरी वह 25 से 30,000 तक की होगी। अगर हम बात करें इन सभी पोस्टों की, तो इन सभी पोस्टों में इस प्रकार की सैलरी दी जाएगी। अब मैं बात करूं अब इस वीडियो के बारे में, तो यह वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।